उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार। यूपी के अंदर 0 पे सिमटेगी कांग्रेस। और राहुल गांधी 56 साल के हो गए, आने वाले 10 साल में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाए। तो उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। मैं कह रहा हूँ ईपीएम नहीं, आपका मीडिया ने प्रचार किया था कि कब्रिस्तान में ईडीएम मिली है। हाँ, कब्रिस्तान में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कऊ में झगड़े झुगड़े हुए। काका भाई यहाँ से फिर से वोट पड़ना चाहिए, यहाँ बवाल हुआ है। उसके बारे में तो कोई नहीं कुछ कह रहा है। आने तो चुनाव आए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार। मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या मुमकिन है मोदी? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में बहुत बहुमत आई है। और ये बहुमत आई है कैसे? तो बिना मुख्यमंत्री का चेहरा दिखे हुए ये 3 राज्य में इतनी बड़ी जीत मोदी सरकार की कैसे हुई, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ये आधार मोदी के विश्वास की है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए जीत हुई है क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को शौचालय देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, आईआईटी देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, आईआईएम्स देने का काम किया, लाखों किलोमीटर सड़कें, नेशनल हाईवे बनाने का काम किया, कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। और G20 कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली। नई दिल्ली। किसको देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी सरकार। क्यों मोदी? मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या मुमकिन है मोदी? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में बहुत बहुमत आई है। और ये बहुमत आई है कैसे? तो बिना मुख्यमंत्री का चेहरा दिखे हुए ये 3 राज्य में इतनी बड़ी जीत मोदी सरकार की कैसे हुई, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ये सारे वोट मिले हैं मोदी सरकार को। अब मोदी सरकार ही बताएंगे कि वहाँ के कौन कौन मुख्यमंत्री होंगे। ये स्टाइल है मोदी सरकार का। मोदी सरकार से पंगा, राजनीति से खलास, इसको बोलते हैं मोदी सरकार। गांधी कह रहे हैं कि जनता परेशान हो गई है मोदी जी के कामों से, मोदी जी से। जनता बदलना चाहती है 24 में। सही बोले उन्होंने। क्योंकि राहुल गांधी को जो पक्षी लोग थे ना, वो चुनाव में सहयोग नहीं किए। क्योंकि वो तो उनसे रोजगार मांगने आते थे। अब भाई रोजगार तो तुमने राहुल गांधी दिया नहीं, लेकिन वो पक्षियों का बड़ा आत्मा थोड़ा सा तुष्ट हो गया। भाई एक दिन दाना भी तो खिलाया होगा कि नहीं? राहुल गांधी कभी दाना खिलाया क्या पक्षियों को? और पक्षियों को रोजगार देने की बात करता है। दूसरी बात कि अगर जीतना है तो मोदी से पंगा नहीं। अगर कोई शब्द का प्रयोग करके अगर सोचोगे कि मैं जीत जाऊं तो नो नेवर, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मोदी सरकार ऐसा गोल में घुमाते हैं कि बेटा वहीं फंस के रह जाओगे, बाहर निकलना मुश्किल है। अभी देखिए 4 राज्यों में चुनाव हुआ, वो तो बाल बाल तेलंगाना बच गया, नहीं तेलंगाना में भी जीत हो जाती। लेकिन अभी तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हारने के बाद में कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई हमारी मोदी सरकार से। मोदी सरकार की जो विचारधारा है वो देश तोड़ने वाली है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देश तो वही तो राहुल गांधी जाके विदेशों में बोलते हैं क्या, तरह तरह के बात बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हमारा संविधान खतरे में है, तरह तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन अपना घर का शिकायत तो जो व्यक्ति बाहर जाके करे वो व्यक्ति नहीं होता। अगर वो व्यक्ति सुना बात लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लिया ना, इसी का नतीजा है कि 3 राज्यों में जनता ने दिखाई है। देखिए क्या हाल हुआ है इनका। हुआ भैया? बीके पोद्दार। बीके जी, क्या लग रहा है ये जो चुनाव हुआ है अभी विधानसभा का, 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, कांग्रेस को हार मिली है, ये किस वजह से जनाधार बीजेपी की तरफ गया? देखिए, ये जनाधार मोदी के विश्वास की है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए जीत हुई है क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को शौचालय देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, आईआईटी देने का काम किया, एम्स देने का काम किया, आईआईएम्स देने का काम किया, लाखों किलोमीटर सड़कें, नेशनल हाईवे बनाने का काम किया, कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। और G20 उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। मैं कह रहा हूँ ईपीएम नहीं, आपका मीडिया ने प्रचार किया था कि कब्रिस्तान में ईडीएम मिली है। हाँ, कब्रिस्तान में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कऊ में झगड़े झुगड़े हुए। काका भाई यहाँ से फिर से वोट पड़ना चाहिए, यहाँ बवाल हुआ है। उसके बारे में तो कोई नहीं कुछ कह रहा है।
आना तो चुनाव आए। 20 करके भारत का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को ऊपर उठाने का काम किया, 3 तलाक देने का काम किया, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, किसानों के बैंक खाते खोलने के काम किया, उसको 6,000 देने का काम किया, ना जाने क्या क्या काम है साहब, क्या क्या गिनवाऊँ। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, देश के आम आदमी को क्या चाहिए, उसको अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, उसको अपनी आजीविका देखनी है, उसको अपना घर देखना है, उसको अपना परिवार देखना है, उसके बाद उसको अपना देश देखना है। सब कुछ मोदी ने किया, उसका घर देखा, उसका परिवार देखा, फिर देश की सुरक्षा को भी देखा, हर चीज़ तो मोदी जी ने दिया। ये राजस्थान वाले कह रहे थे और डंका पीट रहे थे पूरे देश में, गहलोत जी 400 रुपये में सिलेंडर देते हैं। देश की जनता को मुफ्त का नहीं चाहिए, देश की जनता को कम वाला नहीं चाहिए, देश की जनता को रेबड़ी नहीं चाहिए, देश की जनता को विकास चाहिए और देश की जनता को गारंटी चाहिए। जो विश्वास की गारंटी अगर किसी ने दी है तो मोदी जी ने दिया, उसमें भी उस गारंटी के पूरा होने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी है साहब। इतना कुछ गारंटी तो कांग्रेस वाले भी दे रहे थे, गारंटी दूसरी पार्टी वाले भी दे रहे थे, लेकिन गारंटी केवल मोदी की क्यों काम करी, मैं ये पूछ रहा हूँ। पिछले साल भी गारंटी दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ। देख लीजिए किसानों का क्या हाल हुआ, महिलाओं का क्या हाल हुआ, युवाओं का क्या हाल हुआ, बेरोजगार रोजगार में परेशान, चाहे किसान परेशान, चाहे युवा परेशान, राजस्थान की जनता परेशान, राजस्थान के बच्चे परेशान, राजस्थान की महिलाएं परेशान, हर कोई त्रस्त था। एक तरफ भ्रष्टाचारी सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी हुई थी, भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का काम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। भाई साहब ये मैंडेट, ये देश की जनता ने मैंडेट, देखिए 25 साल के शासन के बाद अगर कोई पूर्ण बहुमत और उससे भी अच्छा मैंडेट अगर कोई लाने की हिम्मत करता है तो गुजरात में भाजपा ने करके दिखाया है। रिवाज अगर कोई तोड़ता है उत्तर प्रदेश में 5 साल के बाद भाजपा ने करके दिखाया है। और चाहे राजस्थान देख लीजिए, छत्तीस, हर चीज़ को करके दिखाया है। चाहे रिवाज तोड़ने का काम कहिए, चाहे मैंडेट को तोड़ने का काम। 19 साल सत्ता में रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से बम्पर जीत, ये विकास की जीत है। आप जनता के मन से में जो विश्वास मोदी जी ने भरा है उसको नहीं तोड़ सकते, उसके मन में जो गारंटी है उस गारंटी को आप हिला नहीं सकते। देश के प्रति मोदी जी का जो विश्वास लोगों में भरा है उसको हिला नहीं सकते आप। राहुल गांधी ये विधानसभा चुनाव की हार को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हार स्वीकार करने के साथ ही कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है मोदी जी के साथ में वो जारी रहेगी निरंतर ऐसे ही, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो गरीबों के खिलाफ विचारधारा रखते हैं। मोदी जी जो हैं वो अत्याचारी काम कर रहे हैं, जो अत्याचार हो सकता है वो काम कर रहे हैं। किस विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? भारत को तोड़ने की विचारधारा की? किस विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? जहां राजस्थान में महिलाओं के साथ अमर्यादित टिप्पणी हो, किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? जहां हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए डेंगू और मलेरिया जैसे तुलनात्मक शब्द हो, किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? जब विधानसभा के पटल पर इनके नेता महिलाओं के खिलाफ किस तरह के अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के गठबंधन का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य किस स्थिति में क्या क्या बोलता है? किस विचारधारा की बात करें आप जो देश की जनता को रावण से तुलना करता है? किस विचारधारा की बात करें साहब जिसने भारत को तोड़ दिया? किस विचारधारा की बात करें जिसने भारत के हिस्से को, पीओके को पाकिस्तान को सौंप दिया? किस विचारधारा की आप बात करते हैं जिसने 40,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को दान में दे दिया? किस विचारधारा की बात करते हैं? आज विचारधारा की बात करनी है तो कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा फहरा दिया। आज इस विचारधारा की बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए। आज की विचारधारा महिलाओं के सम्मान के लिए है। आज की विचारधारा 33% आरक्षण महिलाओं को देने का है। आज की विचारधारा हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है और मुसलमान बहनों को 3 तलाक खत्म करके उनको उपहार देने का काम किया है। इस विचारधारा के साथ देश की जनता जुड़ी है और देश की जनता मत देती है इसी विश्वास के साथ। आप हिला नहीं सकते, आप इस विचारधारा को कतई नहीं तोड़ पाओगे, आपके बस की बात नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने बयान दिया कि ईवीएम हटा के वीवीपैट से वोट करा लें और दूसरी तरह से वोटिंग करवा लें तो बीजेपी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। बीजेपी की जो जीत है वो ईवीएम के अंदर छिपी हुई है। देखिए ईवीएम बात करते हैं 2014 में किसकी सरकार थी? 14 में जनता ने ही वोट दिया था ना, तब तो मोदी जी आए ना साहब। अभी आप जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप भी तो तेलंगाना जीते हैं और 60 बहुत अच्छे मत से जीते हैं आप। हम तो वहीं आपके आसपास भी नहीं है।
तो आप कौन सा ईवीएम, कहीं आपने तेलंगाना, तो उससे पहले आपने कर्नाटक जीता था और आपके चमचे पूरे शोर मचाते थे, हाय कर्नाटक, मोदी को कर्नाटक में हरा दिया। उसके पहले हिमाचल आप लोग चिल्लाते थे कि भाजपा को हिमाचल में हमने दबा दिया, भाजपा को कर्नाटक में हमने दबा दिया। फिर ईवीएम, भाजपा जीतती है तो ईवीएम आ जाता है, आप जीते हैं तो जनता की जीत। ये कैसा रोना है, ये कैसा रोना। क्या नाम हुआ? नाम बताओ। मेरा नाम शंभू यादव है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार। यूपी के अंदर 0 पे सिमटेगी कांग्रेस और राहुल गांधी 56 साल के हो गए। आने वाले 10 साल में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाए। तो मोदी जो कुछ कर रहा है, वहाँ ईवीएम कहाँ से गई? हाँ, कब्रिस्तान में ईवीएम कहाँ से गई? उस वक्त सारी बातें छोड़ो, आप ये बताओ 24 में प्रधानमंत्री किसको देख? क्या चीज? प्रधानमंत्री अरे भाई लंबा समय है भाई, जनता। लंबा समय कहाँ भी सुनो हम बता रहा हूँ, जनता है ये, अब पल में पलटने वाली है, होती है जनता कि कहा कि शाम सवेरे में ही हो जाता है काम। तो भाई इसमें नहीं कोई टिप्पणी करना मूर्खता है। मतलब ये नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? हाँ, ये नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जो सब जनता, गरीब दुखिया सबके लिए जो काम करे। कौन? मोदी जी ने 10 साल में काम किया नहीं किया? क्या किया है? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। गरीब मजदूर जो उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं। मैं स्वयं अभी आ रहा हूँ रामदास अठावले के यहाँ से। हाँ, अगस्त महीने में एप्लीकेशन दिया था कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें न्याय दिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगीनाथ के पास भेजे, लेकिन मुख्यमंत्री के पास 9वें महीने की 25 तारीख को गया था उनके पास, तो हमको योगी के पास भेजे सचिवालय में और लिखित दिए। और जो मैं अभी कागज ले रखा हूँ, सचिवालय 2 दिन घुमा, 26 और 27, लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं दिए कि हाँ अंदर जा करके सचिव से मिलो कि तुम्हारा कागज कहाँ गया है, कि यहाँ पर क्या इसकी कोई जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं 2 दिन धक्के खा करके फिर इन्होंने फ़ोन किए थे कमिश्नरी बनारस में, हाँ, एडीजी के पास। फिर एडीजी के पास गया, जा करके उनको एप्लीकेशन दिया 28 को। हाँ, उन्होंने फ़ोन भी किए थाने पे, लेकिन थाने वाले न गए और न कुछ मामला देके न पूछताछ किए और झूठे पुरानी रिपोर्ट हाँ लगा करके वहाँ पर भेज दिए। वो भी रिपोर्ट हमको नहीं मिली। ये हाल तो है यूपी का। क्या नाम भैया? सजल। क्या कहेंगे 24 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी क्यों? पहले इंडिया से लोग कहते थे बाहर कभी भी जाओ, इंडिया को हमेशा लिया। आज की डेट में इंडिया से कह रहे हैं लाइए दीजिए, हमेशा इंडिया को उन्होंने दिया है। तो मोदी नहीं तो कराया, जो कराया 2014 के बाद किया मोदी ने? सब मोदी ने कराया। 2000 मोदी के आने से देश थोड़ी ना चल रहा है, मोदी के पहले भी देश चल रहा था। तो मोदी से पहले तो हर जगह महंगाई और लुटाई थी, हर जगह चोरी चक्का हर जगह था। मोदी के आने के बाद कुछ नहीं है। अरे भाई 50 रुपया तो कांग्रेस के राज में तेल था, मोदी के राज में कितना बेचा है तुम्हें बताओ अपने मुंह से। पहले लोगों की कमाई कम थी, अब लोगों की कमाई ज़्यादा हो गई है, मजदूरी ज़्यादा हो गई है। मोदी जी ने अब आम मजदूर को 400 रुपये मिलते हैं, पहले मजदूर को 100 रुपये मिलते थे। ठीक है, तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। कांग्रेस का 2024 में प्रधानमंत्री मोदी हाँ 2024 में प्रधानमंत्री। भाई कोई जनता का है, ये क्या करेगी क्या नहीं, ये तो जनता हाल जाने। हमें अकेला बयान दे करके क्या। अगर मोदी ने निर्दयी भाव रखा होगा, मोदी ने गलत काम किए होंगे, जनता वोट नहीं करेगी। हाँ, जनता वोट नहीं देगी। अगर जनता के लिए गलत काम मोदी ने किए होंगे तो जनता वोट ही नहीं करेगी। मैं बताता हूँ कि एक बार इंदिरा गांधी जी ने ये जो नसबंदी चला दिया था, ऐसा हुआ हाल हाँ कि कांग्रेसियों की कितनों की जमानतें जब्त हो गई, जल गई ना। हाँ, तो इसी तरीके से क्या पता कोई अच्छा काम कर दे, जनता इन्हीं की तरफ हो जाए, कोई वैसा काम हो जाए कि जिससे जनता भड़क जाए, वोट न डाले। हाँ, तो ये नहीं कहना ना। राहुल गांधी को देख रहे, प्रधानमंत्री नहीं देख रहे। हाँ, हम किसी को नहीं देखता हूँ, नहीं। ये अच्छा प्रधानमंत्री, ये भी संविधान का हनन हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसे कि संविधान कहता है कि जितने सब जिलों से जितने चुन करके संसद आए, वो अपना बैठ करके फिर अपना नेता चुने, पहले ये नहीं कि फलाना प्रधानमंत्री। हाँ, ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? हाँ, संविधान का हनन हो रहा है मोदी जी के उससे। 2024 में
गांधी कह रहे हैं कि हमारे अंदर खुद नई ऊर्जा आ गई है, नई शक्ति आ गई है, मोदी जी को बढ़िया से टक्कर देंगे इस बार। गई वो ऊर्जा भी, तीनों राज्यों में सूखड़ा साफ हो गया ना कांग्रेस का। छोटे चुनाव है विधानसभा के, लोकसभा में दिखाएंगे असली टक्कर। कोई बात नहीं, लोकसभा में आने दो ना, आधे से भी कम में सिमटेगी कांग्रेस, आधे से भी कम में। 80 सीटें कांग्रेस यूपी में है, जिसमें खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है इस बार। से गायब है कांग्रेस। यूपी में तो समाजवादी है, बहुजन है। हाँ, कहा है? पहले भी हो रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ 10, गाजीपुर के अंदर 7 सीटें हैं, 7 की 7 समाजवादी की हैं। आजमगढ़ में 10 हैं, हाँ, 10 की 10 समाजवादी पार्टी की है। बलिया में 7 सीटें हैं, 3 भाजपा की है और 3 समाजवादी की है, 1 बहुजन की है। हाँ, वही हाल बनारस में भी है, 7 सीटों में से भाजपा के 4 हैं, 3 समाजवादी के हैं। हाँ? मेरा नाम सतवीर है। क्या नाम? सतवीर है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। जनता चुनाव के चक्कर में पागल हुई है। जनता ये नहीं देख रही है कि हमें आगे क्या करना है। जनता को बस चुनाव दिख रहा है, ये नहीं पता है कि हमें रोजगार चाहिए, कुछ चाहिए। मोदी सरकार का यही कार्य होता है कि चुनाव को लेके आ जाता है। आज देखो कितनी महंगाई हो गई है, आमदनी बहुत कम है, रोजगार नहीं है, जनता डोल रही है। बस यही मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी नथिंग। सरकार से नाखुश है। ना कुछ तो देखो, ना खुश रहे फिर भी कुछ नहीं है, और खुश रहे तो भी कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार के 10 सालों के कामों कैसे देखें? देखो काम भी किए हैं और ना मानो तो नहीं भी किए हैं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि जो लोगों को रोजगार मिले, ताकि देश की उम्मीद किससे है? रोजगार की उम्मीद तो देखो जिसकी सरकार आती है उसी से उम्मीदें रहती हैं। अब उम्मीदों को जताया जा सकता है, ये नहीं कह सकता। उम्मीदों को बरकरार किया जा सकता है। यही जानेंगे कि आगे की जो भी जनता है